जन सरोकार के लिए, जनमानस के लिए, जन समुदाय के द्वारा ये जो अस्पताल है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका शुरुआत इसी जगह से होता है कि आम आवाम की जो जिंदगियां हैं वो स्वास्थ्य के लाभ के बिना किस तरह से अधूरा हो जाता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। नेपाल वो जगह है और वो विराट आँखा अस्पताल इस टाइप के इतने प्रचलित नाम है जिस पर कि भारत के लोग भरोसा करते हैं। उसी तरह का एक नाम हम आपको आज यहाँ दिखा रहे हैं, वो है जीवन विकास सामुदायिक हॉस्पिटल, जिसके कि आप यहाँ पर काउंसलर हैं, वो कुछ बताएंगे। और ये कैसे, मतलब कि सामूहिक अस्पताल किस तरह से बन पाए। नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार साहवा। मैं इस जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल का फील्ड मैनेजर के रूप में काम करते हैं। इस अस्पताल को इस समुदाय में बिरामी के नाम से समुदाय का व्यक्ति जो गरीब, दिन प्रतिदिन गरीब होता है और अच्छा सा स्वास्थ्य उपचार नहीं पाता है, उसके लिए अस्पताल खोला। उसके लिए मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार के पैरेलल में सरकार का ही ये काम जो है वो आपकी संस्था यहाँ पर कर रही है। हाँ, ये तो हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर वो एज अ गरीब समुदाय के व्यक्ति सबके लिए वो अस्पताल में वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो एज अ पेशेंट का रेफरेंस सेंटर हो गया है। प्राइवेट अस्पताल में पठाए और गरीब को बिरामी के उपचार के नाम से और गरीब बनाए। ये सिस्टम को तोड़ने के लिए इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद हम आपको विशाल, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है ना, एक बड़ा सा कैंपस, आ जाइए सर, हम लोग तो विजिट करेंगे। और लेकिन यहाँ से शुरुआत करने का मिशन ये था कि एक आम आवाम महिला जो चूल्हे पर खाना बनाती है, बीमारी की शुरुआत भी कहीं ना कहीं वहीं से होता है। तंदुरुस्ती भी होती है तो बीमारी की शुरुआत भी होती है, और उस बीमारी के बाद लोगों को अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। जिस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, जो अध्यक्ष है? हमारे ये अस्पताल किसी व्यक्ति का नहीं, ये अस्पताल जीवन विकास समुदाय के, एक जीवन विकास समाज के हमारे एक एनजीओ है, उस एनजीओ का ये अस्पताल है। वो अभी ये एनजीओ इसका जन्मदाता हमारे मोरंग क्षेत्र नंबर 5 के संघीय सांसद, पूर्व संघीय सांसद योगेंद्र मंडल, जो उन्होंने आज से भी अध्यक्ष है। हाँ, जो आज से 30 वर्ष पहले वो सपना देखा था, इस समाज में गरीबी हटाएंगे, बिरामी को अच्छे से अच्छे उपचार पाना चाहिए, राज्य करना चाहिए, वो नहीं कर सकेगा तो हम करेंगे। तो वही मकसद के तो आज ये अस्पताल का निर्माण किया। अभी इस अस्पताल का बोलिएगा तो हमारा ऑनर्स योगेंद्र मंडल ही है। योगेंद्र मंडल जी अध्यक्ष है, वो इस क्षेत्र के पूर्व के सांसद थे, और सांसद रहते हुए उनका एक बड़ा सपना था कि भाई इस क्षेत्र में एक ऐसा अस्पताल खुले जहां पर कि ऐसे आम आवाम लोगों का इलाज जो है वो मतलब बहुत ही कम, न्यूनतम फीस में यहाँ पर हो सके। न्यूनतम फीस या किस तरह का फीस? नहीं, यहाँ तो ऐसा है, हमारे जीवन विकास अस्पताल में हम लोग सरकारी से ये थोड़ा महंगा है और प्राइवेट से बहुत सस्ता है। हाँ, सभी आदमी का स्वास्थ्य में पहुंच हो जाए, इसके बदौलत हम लोग 200 रुपया नेपाली नोट, 200 रुपया नेपाली यहाँ का ओपीडी का चार्ज है। या आप यूरो सर्जन को दिखाए, न्यूरो सर्जन को दिखाए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए, जिसको भी दिखाए, आपको 200 रुपया में, सिर्फ 200 रुपया, वो भी नेपाली। अगर इंडियन की बात करें तो वो कितना रुपया हो जाएगा? इंडियन आपका 125 रुपया होगा। 125 रुपया, और ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, यानी कि यहाँ से आपको सुपौल, अररिया, पूर्णिया जो है वो बड़ा नजदीक पड़ता है। ये इनका विशाल सा बड़ा सा जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन, दरअसल ये मेडिकल कॉलेज के लिए भी राह चलता। आप ये समझिए कि ये कैंपस है। थोड़ी दिन के बाद यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज भी दिखेगा जहाँ पर डॉक्टर्स तैयार होंगे। अभी फिलहाल डॉक्टर्स को आप लोग बाहर से बुलाकर यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ अपने वैकेंसी के दौरान हम लोग यहाँ अस्पताल में डॉक्टर को हायर करते हैं और उस डॉक्टर के द्वारा हम लोग सेवा देते हैं। और हमारे ये 200 बेड का अस्पताल है। हमारे कुछ दिन के बाद 200 बेड जब फुलफिल हो जाएगा, हमारे ये जो फाउंडेशन देख रहे हैं, टीचिंग फाउंडेशन, ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, कॉलेज हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ डॉक्टर ही उत्पादन होगा। यहाँ पर थोड़े ही दिन के बाद आपको ये कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएगा। लेकिन जो सुविधाएं आपको मिल रही है, जो फायदे आपको मिल रहे हैं, जो ओपीडी का यहाँ पर विस्तार हुआ है, जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर न्यूरोलॉजी, जो एक्सीडेंटल वाले मरीज होते हैं, जो कई जगह से रेफर हो जाते हैं, उनका भी आप लोग सफलता इलाज करते हैं। हाँ, उनका भी आपको यहाँ पर हमारे पास न्यूरो सर्जन डॉक्टर है, वो आपका खप्पड़ खोलने से लेकर स्पाइन सर्जन, टोटल न्यूरोलॉजिकल वो ट्रीटमेंट करता है। या वो ऑपरेशन के माध्यम से हो या मेडिकेशन के माध्यम से हो, वो करते हैं, वो हैंडल करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अदर जगह पर जाकर 1 लाख 2 लाख नहीं, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें लोग पूरी पूंजी लगा देते हैं। जितना जमीन है, जितना उनके पास संपत्ति होता है, वो सब कुछ लगा देते हैं, और एक एक हॉस्पिटल का खर्चा 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख आता है।
जब वो एक्सीडेंटल मरीज या वो गंभीर बीमारियों का जब शिकार हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उस टाइप के मरीज को कितना खर्चा हो जाएगा? अभी देखिए हमारे यहाँ कुछ दिन एक बच्चे 7 साल के बच्चे एक न्यूरोलॉजिकल एक्सीडेंट होकर कुछ भारी 200 केजी का समथिंग कुछ उसका भारी ऊपर में गिरा था, उसका लेकर आया, वो अनकॉन्शियस अवस्था में था, लेकिन वो यहाँ जब आया तो हमारे डॉक्टर की टीम ने इमीडिएटली उन्हें न्यूरो ओटी किया और उसे कंटिन्यू 7 दिन उसको क्या बोलते हैं आईसीयू में रखा। इसके बाद वो 19 दिन में हम लोग डिस्चार्ज किए तो उसको घर पठाए। तो उनके जो विजिटर थे, उनके अपना आदमी थे, वो लोग को सोच क्या था कि 5-7 लाख रुपया हमको खर्च होगा, तो अपना वो दिमाग लेकर आया था। जब हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज किए 19वां दिन में उसको 2,45,000 ओनली खर्च हुआ। तो उनको अचंभ लगा कि यही केस यदि हम विराटनगर के नीरो अस्पताल और गोल्डन अस्पताल या विराट नर्सिंग होम लेकर जाए तो हम 5 से 7 लाख रुपया खर्च होता, लेकिन जीवन विकास अस्पताल आए तो 2,45,000 में। ये खास बात इसलिए है क्योंकि ये नींव जो है वो कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए रखा गया है। यहाँ पर कॉलेज होगा और उससे पहले ये हॉस्पिटल बन चुका है, और हॉस्पिटल में आपको जो ये मरीज दिख रहे हैं ये ओपीडी वाले मरीज हैं जो 100 रुपया 150 रुपया इस तरह से इलाज जो आप लोग लगता है मरीज ही हैं। कहाँ से आए? हम लोग इंडिया से आए, इंडिया से ही। कौन सा जिला से? सुपौल जिला से। ठीक है, ये सुपौल जिला के मरीज है। किस बीमारी के लिए आए थे? हार्ट पेशेंट के लिए। हार्ट पेशेंट। कैसा है यहाँ का ट्रीटमेंट? यहाँ का ट्रीटमेंट ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया। चलिए, किसको लेकर आए थे? मम्मी को लेकर आए। ये हैं, ये इनकी अम्मी है। और इंडिया में या वहां पर जब दिखाया सुपौल में या कहीं पर भी तो उनसे बेहतर अस्पताल है, से बेहतर, सस्ता भी है। हाँ, सस्ता भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात खास बात यही पर है कि नेपाल अगर आप आते हैं ये सोचकर भी आते हैं कि अच्छा भी होना है और थोड़ा सस्ता भी होना है। तो आपको ये पूरा जो टीम आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए, ये आपको ओपीडी सेंटर है ना? ये ओपीडी फ्लोर ही ओपीडी फ्लोर है। यहाँ सभी किस्म का ओपीडी हमारे पैर से लेकर दिमाग बोलता है वो सभी जगह का इलाज यही ओपीडी से शुरू होता है। तो हम लोग अपने आप में क्या कहते हैं कि उपचार सभी को पाना चाहिए और अच्छा उपचार सबको पाना चाहिए। लेकिन अभी का फिलहाल का सिस्टम क्या है, जो पैसे वाले हैं वो धनी है, वो व्यक्ति के लिए ऐसा हमारे सेंटर ऐसी है वो लोग का उपचार मिलेगा। एक किस्म का जो मानसिकता है उसे तोड़ने के लिए एक गरीब अस्पताल टाइप का आप भी हैं, लेकिन फीस की मामला जब आती है तब आप सरकारी के बराबर हो जाते हैं। हाँ, हम लोग गरीब आदमी को भी एक 5 स्टार होटल के जैसे जगह में उसको इलाज मिले, वो कंसेप्ट से हमारे जीवन विकास अस्पताल का ये स्ट्रक्चर भी है और वो किस्म का हम लोग सेवा दे रहे हैं। लगातार हम लोग के स्क्रीन पर आपको एक नंबर भी इंस्टॉल हो रहा होगा, उस नंबर पर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं कि किस टाइप के गंभीर बीमारियों का यहाँ पर इलाज जो है वो सफलतम तरीका से हो सकता है। आपको बार बार हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल है ये, और ये अस्पताल मतलब कितना साल हो गया इस हॉस्पिटल को? अभी तक 1 साल का एक साल। ठीक है, अस्पताल को भी सिर्फ 1 साल हुआ है और उस 1 साल की उपलब्धियां हैं कि आप ये देख लीजिए। आप लोग कहाँ से हैं? चंदमर्सी। नेपाल से ही? जी हाँ। ठीक है, यहाँ पर हर एक जगह से कुछ लोग नेपाल से आते हैं, कुछ लोग बाहर से हैं। आप कहाँ से हैं? यही पर नेपाल या बाहर से? नेपाल। क्या बीमारी थी? वो जोड़ा रहता है। ठीक है, डॉक्टर इलाज ठीक है। खर्चा कितना होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? कम ही होता है। कम होता है। चलिए, मतलब कि आप ये कह सकते हैं ना कि जिस तरह का एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है उस तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कि अगर फीस की बात करेंगे, जो पैसा यहाँ पर खर्च होता है वो ये देखिए सब एमआर लगता है। एमआर विजिट वाले आप लोग हैं यहाँ जी, से यहाँ पर कैसा लगता है आपको? बहुत सारे अस्पताल घूमते हैं, ये इस टाइप के जब अस्पताल आते हैं जो ट्रस्टी लोगों के द्वारा चलता है तो वहां पर आने से फिर कैसा लगता है? ठीक ही लगता है सर। ठीक लगता है। हाँ, तो यहाँ उस तरह की दवाइयाँ लिखी जाती होगी जो थोड़ा कम होता होगा? नहीं, वैसा बात नहीं है। अब मरीज को जो जरूरी होता है वैसे ही दवाई लिखा जाता है डॉक्टर साहब से। अननेसेसरी बोझ बनाने के लिए लिखा जाता है कि ज्यादा लिख देंगे मेरा कमीशन बन जाएगा, ऐसा वही मेडिसिन लिखा जाता है। ये बड़ी बात होती है किसी भी अस्पताल की या किसी भी डॉक्टरों का, वो उतना ही दवाई लिखते हैं जितना दवाई आपको काम का होता है। डॉक्टर साहब हैं, आ जाए सर। हम लोग बच्चा वाला डॉक्टर है क्या या कुछ? ऑर्थोपेडिक सर्जन हो और एक्सीडेंट था। ये बच्चे किस तरह से एकदम मुस्कुराते हुए बच्चा, ये आपका हड्डी का जो मरीज होते हैं, सिर्फ बड़े लोग नहीं होते, बच्चे भी होते हैं। इनका भी हड्डी का समस्या था, इस हिसाब से मैं हर तरह का बच्चा हो या बुढ़ापा हो, हर किस्म का हड्डी का समस्या, नस का समस्या, हर चीज का देखता हूँ। वो सब आप लोग देखते हैं? जी हाँ। लेकिन मतलब आप ये कहिए ना कि एक मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कान के साथ डॉक्टर साहब जो है मरीज को देखते हैं तो आधा बीमारी तो आपकी मुस्कान से। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं होती?
और क्या कहिएगा इस तरह का क्रिटिकल मतलब जो केसेस है या जो अस्पताल कॉर्पोरेट वाले हैं जहाँ पर पैसा ही मतलब सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट होता है कि पहले मरीज के भर्ती से पहले पैसा भर्ती कराइए उसके बाद मरीज भर्ती होगा, ये अस्पताल उस मामले में कैसा? हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता है, ये सामुदायिक अस्पताल है और मेन मोटिव हमारा ये है कि अफोर्डेबल और लोएस्ट कॉस्ट में जो मरीज है उनको ठीक करने के लिए हम लोग इसी हिसाब से सेवा दे रहे हैं और हमारे यहाँ इसी तरह के मरीज आते हैं। और मैं पर्सनली ये रिप्लेसमेंट, लिगामेंट सर्जरी, किसी भी तरह का एक्सीडेंट और जो बच्चे में विकलांग या जो टेढ़ापन होता है उस तरह का सारा ऑपरेशन या फिजियोथेरापी और उस हिसाब का जो ट्रीटमेंट होता है सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है और मैं करता हूँ। मतलब हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है और जो चीज की जरूरत होती है, अगर आपको जरूरत नहीं है इस तरह का इलाज का तो आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर मामले में आपको ऑपरेशन ही कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात और एक बड़ी सक्सेस यहाँ पर ये होती है। ये न्यूरो डॉक्टर साहब हैं, आप न्यूरो वाले हैं सर। खास तौर पर बड़ा चर्चा होता है हमारे बिहार में, बाद में भी न्यूरो वाला का बड़ा एक नाम होता है क्योंकि बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन का आप लोग फेस करते हैं। जी, न्यूरो ऐसे ही भी तो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल रहता है और न्यूरो में तो अक्सर पेशेंट तो मतलब जब आते हैं उस समय में मतलब कि एक क्रिटिकल स्टेट में ही आते हैं। जब किसी को सर में चोट लगा उस समय में उसका मतलब लाइफ और डेथ का सवाल रहता है। उस समय में मतलब हम लोग बोलते हैं टाइम इज ब्रेन मतलब टाइम अगर समय में आ जाने से ब्रेन को हम लोग बचा सकते हैं। हाँ, इसीलिए मतलब हम लोग हर समय बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर सर में चोट लगी है तो उसको मतलब टाइम से मतलब जो हॉस्पिटल नजदीक में जहाँ पे मतलब न्यूरो केयर है उस जगह पे आप ले जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये इस हिसाब से नजदीक भी है, सुपौल का, अररिया का, बाकी नेपाल के विराटनगर में तो है ही। तो उस तरह से आप लोग वैसा केस को आसानी से सॉल्व करते हैं। जी, हम लोग यहाँ पे मतलब हेड ट्रॉमा जैसे कि मतलब सर में किसी भी प्रकार का मतलब जो गंभीर चोट वगैरह जो रहता है उससे जुड़ी हर किस्म का मतलब उपचार ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर देते हैं। और साथ साथ में जैसे मतलब सिर्फ ब्रेन का नहीं, जैसे स्पाइन में भी मतलब अगर मेरुदंड में किसी को चोट लगा हुआ है, किसी का स्लिप डिस्क हुआ है, हाँ, तो उस सब जैसे पेशेंट को हम लोग मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। और किसी के सर में अगर ट्यूमर भी हो तो उन सब मतलब डिजीज का भी हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर पेशेंट को ज्यादातर मतलब सुविधा देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, और ये खास बात आपको एक चीज और क्या बताना है कि कॉर्पोरेट अस्पताल तो ऐसा भी होता है, पता चलेगा आपकी पेशेंट की खोपड़ी खुली हुई है और वही कहते हैं उधर पैसा जमा करो फिर इसको सिलेंगे या फिर इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन ये अस्पताल उस मामले में बेहतर है, पैसा बहुत कम लगता है यहाँ पे। जी, आप लोग यहाँ पर मतलब हम तो खुद नहीं बोल पाएंगे, आप लोग आइएगा यहाँ पर आकर जब मतलब यहाँ का सेवा लीजिएगा तो खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि मतलब यहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट और बाहर जो मतलब आप लोग मतलब रेगुलर बेसिस में जो बाहर जाते हैं वहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट और यहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट आप लोग यहाँ पर आकर एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद ही बोल सकिएगा कि मतलब यहाँ पर कितना मतलब डिफरेंस है बोलकर। बड़ी मतलब आप ये कहिए कि अस्पतालों में अगर आप जो है वो जाते हैं तो आपको ये अस्पताल जरूर चुनना चाहिए। फिर से आप इसको दिखा दीजिए, ये जीवन विकास सामुदायिक अस्पताल है। बार बार हम आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं, ये सामुदायिक अस्पताल है, यानी कि ट्रस्टेड अस्पताल है। ये सारे ट्रस्टियों के सामूहिक प्रयास से जन सरोकार के लिए जो लोग हैं जो उस पौधे पर पहुंच चुके हैं उनके सामूहिक प्रयास के बाद इस अस्पताल का जो नींव है वो रखा गया है। पर्पस यही है कि आपका इलाज वो बेहतर हो लेकिन जो आर्थिक बोझ है वो आप पर कम पड़े।